हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एनवायरमेंटल साइंस के अंदर आज मैं आपको एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा, जो कि बड़े 4 सेगमेंट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अर्थ एनवायरनमेंट के जो है वो 4 बड़े सेगमेंट है, जिसमें एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, बायोस्फीयर है और लिथोस्फीयर है। आज मैं आपको एटमॉस्फेयर के बारे में बताऊँगा। देखिए, एटमॉस्फेयर जिसको गैसेस लेयर भी कहा जाता है अर्थ का, और हम अपने सिंपल वर्ड्स के अंदर यूं कह लें कि एक थिन लेयर होती है गैसेस की, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब इस गैस के अंदर एटमॉस्फेयर को 2 काइंड्स में तब्दील किया गया है, यानी 2 काइंड्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कांस्टेंट गैसेस और वेरिएबल गैसेस। अब कांस्टेंट गैसेस जो कि जिसमें से कंसंट्रेशन जो होती है वो जिसके अंदर वो कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे टाइम के हिसाब से देखें, चाहे उसको रिमेन जो है वो हम उसको कंसंट्रेशन को रिमेन सेम ही देखेंगे। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो बात करें, ये सबसे बड़ी मेजर कांस्टेंट जो है वो गैसेस मानी जाती है। देखिए, नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो 78.09% होती है, जबकि ऑक्सीजन जो होती है वो 20.94% होती है। और ये वॉल्यूम इसके जो है वो बिल्कुल ही बल्क होता है इसका वॉल्यूम। और एटमॉस्फेयर के अंदर दूसरी भी गैसेस जो है वो इंटरेक्ट करती है, जैसे निट्रस ऑक्साइड और इंटर गैसेस सचेस, जिसमें आर्गन हो गया, हीलियम, क्रिप्टॉन और जीनोन जो है वो जैसी गैसें भी मौजूद होती है। अच्छा, इन वेरिएबल गैसेस को कुछ कंसंट्रेशन जो है वो चेंज भी करती है, जैसे टाइम टू टाइम या फिर प्लेस टू प्लेस इसको चेंज भी किया जाता है, चेंज भी होती रहती है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03% जो है वो। अब यहीं से बिल्कुल ही वाटर वेपर्स और जोन्स भी जो है वो, अच्छा, वाटर वेपर्स और जोन भी वेरिएबल गैसेस के अंदर आते हैं। आई होप कि आपको, अच्छा, सबसे पहली बात मैं बताता चलूँ कि एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ का ब्लैंकेट होता है, जो कि टेम्परेचर को स्टेबल और प्रोटेक्ट करता है ऑर्गेनिजम्स को हार्मफुल रेडिएशंस, जो सोलर से निकलने वाली जो खतरनाक शुआएं होती है, उससे वो बिल्कुल ही सेफ्टी करता है, प्रोटेक्ट करता है। इस एटमॉस्फेयर का मकसद ही यही होता है, ताकि टेम्परेचर को जो है स्टेबल किया जाए और लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट किया जाए जो है वो सोलर की हार्मफुल रेडिएशन से। अच्छा, इसी के अलावा इसके अंदर कुछ गैसेस होती है जो कि ये कंबाइनेशन बिल्कुल गैसेस की होती है, जो कि एक्सटेंड करती है 100 ऑफ किलोमीटर से लेकर प्लेनेट सरफेस और आउटर स्पेस की। अब यूँ कह लें कि इसी के अंदर जो है वो समटाइम्स अगर हम देखें तो ये कुछ गैसेस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से ये जब ख़त्म हो जाती है तो हमारे ज़मीन के ऊपर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग होती है। आई होप कि आपको एटमॉस्फेयर के बारे में पता चल गया होगा।